आप सभी को ओपी शर्मा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय छात्रों, आज हम पाठ नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। बेटा, प्रश्न नंबर 1 जो है वह उच्चारणम कुरुत है। तो उसमें सभी अव्यय पद हैं। तो अव्यय पद मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं और उन्हीं अव्यय पदों को प्रश्न नंबर 2 में प्रयोग करना बताया है। तो हम उनको प्रयोग करते हैं। किनको? अव्यय पदों का। मंजूषाते अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, कि मंजूषा से बॉक्स में से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को भरें। जैसे अलम का अर्थ होता बस करना, अंतः माने अंदर, बही का अर्थ होता बाहर, अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। अब प्रयोग करते हैं इनको। वृक्षस्य ऊपरी खगाहा वसंती, कि पेड़ के ऊपर अनेक पक्षी रहते हैं। अलम विवादेन, कि झगड़ा मत करो। वर्षा काले गृहात बही मा गच्छ, कि बरसात के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, कि मंच के नीचे अनेक श्रोतागण बैठे हैं। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, कि मंच के नीचे अनेक श्रोतागण बैठे हुए हैं। अंतिम प्रश्न है, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, कि अनेक छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बेटा, प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें आपको जो यहाँ पर जो गलत पद है, यानी जो अशुद्ध पद है, उसको चुनना है। यहाँ पर आपको हर भाग में 4-4 पद दिए हैं, जिनमें से 3 सही हैं और जो एक जो गलत है उसको अलग करना है। तो पहले में जैसे गमंती जाना, यच्छन्ति देना, पृच्छन्ति पूछना, धावन्ति दौड़ना। लेकिन गम धातु में प्रथम पुरुष के एक वचन में गच्छन्ति होता है, तो यहाँ पर गमंती लिखा है, तो इसलिए गमंती गलत है। रामेन, ग्रहेन, सर्पेन, गजेन, तो यहाँ पर गजेन में तृतीय विभक्ति में न से नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ अन है, तो इसलिए यहाँ पर गजेन क्या है? अशुद्ध पद है। लतया, मातया, रमया, निशया। बेटा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मात्र शब्द रूप का दिया गया है, लतया, मातया, रमया, निशया। तो यहाँ पर जो माता, तो मातया, तो ये गलत है, मातया गलत हो गया। चौथे में बताया गया है लते, रमे, माते और प्रिय। तो यहाँ पर जैसे लते, रमे, माते और प्रिय, तो माते यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि मात्र शब्द रूप के अनुसार यहाँ पर यह पद गलत होता है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। यहाँ पर लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, सेवती यहाँ पर गलत हो गया, सेवेत आना चाहिए था। यहाँ पर ये विधिलिंग का है, तो इसलिए यहाँ पर सेवित होना चाहिए था, इसलिए ये यहाँ पर सेवती गलत है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि मंजूषा से समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, कि मंजूषा से समान पदों को चुन करके लिखिए। अब यहाँ पर प्रयोग करना है, जैसे प्राप्य माने प्राप्त करना, और लब्धवा माने भी प्राप्त करना होता है। कुशलहा यानी एक्सपर्ट, और दक्षहा भी अपने काम में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कुशल होते हैं वह। हर्षस्य खुशी और प्रसन्नतायाः खुशी। देहस्य शरीर और शरीरस्य भी शरीर। वैद्यम डॉक्टर और चिकित्सकम भी डॉक्टर को ही कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, कि मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। चत्वारः 4, कि मंच पर, स्टेज पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं। के कोलाहलम कुर्वन्ति, श्रोतारः, श्रोतारः माने ऑडियंस, सुनने वाले, कि शोर पाठ के माध्यम से कौन शोर कर रहे थे?
श्रोतागण, सुनने वाले ऑडियंस शोर कर रहे थे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गजाधर है कम उद्देश्य काव्य प्रस्तुति, कि गजाधर ने किसका काव्य प्रस्तुत किया? आधुनिक वैद्यम, आजकल के डॉक्टरों को, आधुनिक युग के डॉक्टरों का काव्य प्रस्तुत किया है। चौथा प्रश्न कहता है तुंदलह कस्य ऊपरी हस्तम अवतारयति, कि पेटू ने, मोटू ने किसके ऊपर अपने हाथ को फेर रहा था? तुंदस्य, तुंदस्य माने पेट के ऊपर, अपने तोंदू के ऊपर, अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था। लोके पुनः पुनः कानी भवंती, कि इस लोक में बार बार क्या मिल जाता है? शरीरानी, कि शरीर बार बार मिल जाते हैं, ऐसा पाठ में कहा गया है। किम कृत्वा धृतम पिबेत, क्या करके भी, धृतम माने घी, हमको घी पीना चाहिए। ऋणम, कि भाई हमको ऋणम कर्जा लेकर के भी पीना चाहिए, घी पीना चाहिए, ऐसा पाठ में कहा गया है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि पदानि चित्वा कथायां पूर्यत, कि यहाँ पर एक कथा दी गई है, इस कथा को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे है? तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, कथा को ही समझा देता हूँ पूरी को ही। पुरा एकस्य निरपश्य एक प्रिय वानर है आसीत, पुराने समय में एक राजा का प्रिय बानर था, यानी कि जो यहाँ पर नीचे जो रेखा खींची गई है ये सभी फिल इन द ब्लैंक से चुने हुए हैं, कि एक पुराने समय में एक राजा का एक बहुत प्रिय बंदर था। एकदा निरपय सुप्त है आसीत, एक बार राजा सो रहा था। वानर है व्यजनेन तम अविजयत, कि बंदर उस पंखे से, व्यजनेन माने पंखे से, हाथ के पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदेव एका मक्षिका निरपश्य नासिकायाम उपाविशत, तभी, तदे माने तभी, एक मक्षिका, एक मक्खी, निरपश्य माने राजा की, नासिकायाम नाक पर, उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानर है वारम वारम, यदि फिर भी बंदर बार बार, व्यजनेन ताम निवार्यति, इसमें कि व्यजनेन यानी पंखे के द्वारा उसको भगा रहा था, हटा रहा था, निवार्यति माने हटाना। तथापि सह पुनः पुनः निरपश्य नासिका एव उपाविशति, समय फिर भी वह मक्खी बार बार राजा की नाक पर आकर के बैठ जाती थी। अंते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम करोत, अंत में वह बंदर ने सोचा कि इसको तलवार से मारता हूँ। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, हंतुम माने मारने के लिए, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम करोत, तलवार से प्रहार कर दिया था, तलवार से मारना चाहा। मक्षिका तो उड्डिये दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण निरपश्य नासिका छिन्ना अभवत, परंतु खड़ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से राजा की जो नाक थी वह कट गई। छिन्ना माने कटना। अतः एव उच्यते, अतः ही कहा गया है, मूर्ख जने सह मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। विलोम पदानि योजयत, कि विलोम पदों को जोड़ना है, मिलाना है। तो प्रिय छात्रों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि लिखते समय आपको सभी सामने, आमने सामने लिखना है, यानी कि जिसके साथ जिसका मेल हो रहा है उसको उसके सामने ही लिखना है। अधः, अधः माने नीचे, ऊपरी ऊपर, यानी ऊपर नीचे। दूसरे में अंत है, अंत है माने अंदर, और बही माने बाहर, अर्थात दूसरे में क्या हो गया? अंदर बाहर। तीसरा दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे माने बुरी बुद्धि वाला, और सुबुद्धि माने अच्छी बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि यानी बुरा और सुबुद्धे अच्छा। उच्चय और नीचे, उच्चय माने जोर से और नीचे धीरे से, यहां पाठ के अनुसार बताया गया है। उच्चय जोर से, नीचे नीचे। दुर्लभम कठिनता से, सुलभम आसानी से, यानी दुर्लभ कठिन और सुलभ आसान। तो प्रिय छात्रों, आपका पाठ नंबर 4 का अभ्यास कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।